आप देख रहे हैं आरबी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ मनोज मौर्य। आज ऊंचाहार तहसील में धरना प्रदर्शन चल रहा है। यह धरना प्रदर्शन समाजवादी पार्टी द्वारा किया जा रहा है और यहाँ पर भारी संख्या में समाजवादी कार्यकर्ता हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं किस लिए धरना प्रदर्शन चल रहा है। क्या नाम भैया? डॉक्टर विकास मौर्य। किस लिए धरना प्रदर्शन चल रहा है? धरना प्रदर्शन चल रहा है आज ऊंचाहार विधानसभा, खास तौर से आप देख रहे हैं जो हाईवे बनाई गई उसकी सर्विस लेन जो है वो पूरी तरीके से खराब हो गई। उसमें आए दिन ऑटो पलट जाते हैं। उसके बाद आप आवारा पशुओं के कारण देख रहे हैं कि प्रतिदिन जो है घटनाएं घट रही हैं और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही है। तमाम सारी घटनाओं के उपलक्ष्य में हमारी समाजवादी पार्टी के आदरणीय जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में एक धरना प्रदर्शन दिया गया है, जिसमें महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन दिया गया है कि इन्हीं सभी समस्याओं को, जो भी ऊंचाहार की मूलभूत समस्याएं हैं, उनसे जो है। तो क्या क्या समस्याएं हैं जिस संबंध में? आवारा पशु, आवारा, खाद समितियों में कहीं नहीं मिले। किसान को क्या चाहिए? खाद, पानी, समय से दवाई। एक भी समिति में पूरे ऊंचाहार ही नहीं, पूरे जनपद, पूरे प्रदेश में यूरिया बिना किसान मरा जा रहा है। एक सुबह 4 बजे से लाइन लगा के खड़ा है। अभी मैं देख के आ रहा हूँ, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग खड़े एक बोरी खाद के लिए। खाद बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल समस्या है। और ये सारी समस्या खाद के लिए जो बचा खोचा फसल है आवारा सांडों से नहीं बच रही है। शिक्षा के देख लीजिए, स्वास्थ्य चिकित्सा के देख लीजिए, समस्या ही समस्या। एक काम बता दीजिए जो अच्छा हो। सरकार तो गौशाला बनवा रही ना। गौशाला में रोज जेसीबी जाके गाय गूंद रही है। किसान के हाथ ही कम से कम चारा खाती, सुकून से रहती थी। अपने स्वेच्छा से जब मरती थी उसकी मौत आती थी। रोज जाके गौशाला देखे, चारा बिना, पानी बिना जानवर मर रहे। स्वच्छ भारत की मिशन चला रही है सरकार। कहाँ है अच्छे दिन? हम लोग शायद यही नहीं समझ पाए। अच्छे दिन के चक्कर में, 15 लाख के चक्कर में सब लोग दौड़ पड़े। लेकिन आज समझ में आया कि हाँ, ये सब अच्छे दिन नहीं, बर्बाद करने वाले दिन लाना चाह रहे थे और ला चुके। सरकार ने जीएसटी भी कम किया है, महंगाई तो कम हो जाएगी ना। काहे की महंगाई? कहाँ कम है? नहीं, अब कम बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार होता था ना, जी जी, बहुत हुई महंगाई की बार मार। अब की भाई यार माफ करो यार। 27 में अखिलेश सरकार, समाजवादी पार्टी सरकार किसान, नौजवान, बेरोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, चिकित्सा, शिक्षा, बच्चों की पढ़ाई, हर उसके लिए आज लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो सारी समाजवादी पार्टी ज्यादा लड़ रही है। और ये समाजवादियों को वो है कि 27 में इस जुल्मी सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। क्या नाम भैया? राधेश्याम लोधी। किस लिए आए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? यहाँ पर हम समाजवादी पार्टी से आए हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार ऊंचाहार तहसील पे आज सदर और ऊंचाहार की समस्याओं को लेकर, यहाँ पर जो समस्याएं हैं, आवारा पशुओं से, खाद की समस्या, बाढ़ से ग्रसित क्षेत्र, बेरोजगारी, इन्हीं सब समस्याओं को लेकर आज हम समाजवादी सभी लोग यहाँ पर ऊंचाहार तहसील में विशाल धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। जैसे कि आपने पूछा कि जीएसटी इन्होंने कम कर दिया, महंगाई कम हो जाएगी। इससे पहले ये देखो कि आपने जीएसटी बनाने से पहले इन्होंने ठोक के लिया, उसके बाद इन्होंने संशोधन कितने कर दिए। संशोधन करने के बाद आज 8 साल बढ़िया कमाई कर लिए। उसके बाद जब सोचे कि जनता हमको नकार रही है तो जीएसटी कम कर दिए। ये सब बिहार चुनाव को देख के मद्देनजर हुआ है। ये सब जनता जान गई है। अब 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी और भाजपा की राज्य से लेकर केंद्र तक हार होगी। क्या नाम भैया? डॉक्टर रत्नेश मौर्य। क्या कहना चाहेंगे? धरना प्रदर्शन हो रहा है, पूरा देश प्रदेश परेशान है शिक्षा बेरोजगारी को लेकर के, और ये सरकार जो है जनता को जो है 5 किलो राशन पे ला के खड़ा कर दिया है। नौकरी के नाम पे धोखा, चिकित्सा के नाम पे कुछ नहीं है, और आवारा पशु से आए दिन लोग मर रहे हैं। कितनी सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं, देखने को मिल रहा है। कितने लोग, बहु बेटियां विधवा हो रही हैं, उनका कोई सरकार जो है रोक नहीं लगा रही है। क्या कहना चाहेंगे? सरकार काम करेगी? ये सरकार काम नहीं करेगी। 2027 में सत्ता को चेंज करेंगे और अपने सत्ताधीश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सत्ता में बैठाने का काम करेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के और भी कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करते हैं। ये परिचय दे अपना। मैं शुभम पाल, समाजवादी पार्टी योजना सभा का जिला अध्यक्ष। किस लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? पूरे प्रदेश में लगातार अराजकता फैली हुई है। किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है, नौजवानों को लगातार उत्पीड़न हो रहा है, किसानों पे लाठियां चल रही है, खाद नहीं मिल पा रही है, और हत्याएं जो पूरे प्रदेश में लगातार बढ़ती जा रही है। इन्हीं सब विषय को लेकर ऊंचाहार में जो भी गंभीर समस्याएं, चलने योग्य रास्ते नहीं है, अंडरपास बना दिया जाता है, पानी भरा रहता है, लोगों की गाड़ियां डूब जाती है, उनके इंजन में, लोगों की मोटरसाइकिल के इंजन में
पानी चला जाता है। तो ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। अंडरपास का शिलान्यास किया जाता है और काम तक नहीं चलता, और उसके बगल में सर्विस लाइन एनटीपीसी की चलने योग्य नहीं है। क्या नाम है? मैं नरेंद्र यादव, किसान। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो आवारा पशुओं का निराकरण सरकार कब करेगी? गौशाला जर्जर हो चुका है, गौशाला का निर्माण हो तो रहा है, भूमि कोई पूजन हुआ है। निर्माण नहीं हो रहा है। गौशाला में गाय मर जा रही, रातों रात बहा दिया जा रहा है, और इसका निराकरण सरकार खुद जिम्मेदार है, निराकरण नहीं कर पा रही है। किसान के जो खाद अपना पूर्ति नहीं हो पा रही है, इस पर लाठियां खा रहे हैं, नौजवान लाठियां खा रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर आज ज्ञापन दिया गया समाजवादी पार्टी द्वारा। क्या नाम है? करमवीर सिंह। आज धरना प्रदर्शन किया है आप लोगों ने? ये खाद और यूरिया के संबंध में था। वहाँ जो सोसाइटी पे सचिव हैं उनके द्वारा ब्लैक किया गया यूरिया को अदर जगह बेच के फर्जी अंगूठे लगवाए जा रहे हैं क्षेत्रों में। कुछ जगह से लोगों ने बताया यही सब समस्याओं को कालाबाजारी हो रही है। कालाबाजारी खाद के संबंध में हो रहा है। अगर उसकी जांच जिलाधिकारी द्वारा अच्छे तरीके से कराई जाए तो वो खुद में खुद पकड़े जाएंगे जो लोग दोषी हैं। क्या नाम भैया? मैं मदन यादव, ब्लॉक अध्यक्ष समाजवादी पार्टी रोहनिया ब्लॉक। जी, आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जी, किस संबंध में कर रहे हैं? किसानों को जरूरत के समय खाद नहीं मिल पा रही है। जब से किसान की धान की फसल खेत में खाद डालने योग्य हुई है, तब से सोसाइटियों पर खाद नहीं मिल पा रही है। अभी यूरिया नहीं मिल पा रही है। अभी जब जरूरत होगी हम लोगों को डीएपी की, तो वो भी नहीं मिलेगी। मतलब जब जरूरत नहीं रहेगी तो फिर यूरिया आ जाएगी। उसके अलावा सड़कों की स्थिति ये है कि ऊंचाहार जैसे कस्बे की सड़कें, गाड़ी का इंजन डूब जाता है आते जाते। बिजली के खराब मीटर की रीडिंग आ रही है। गरीब आदमी जो एक बल्ब जलाता है लाखों में बिल आ रहा है। आर्थिक शोषण किया जा रहा है। बिजली विभाग वाले छापा डला रहे हैं, एफआईआर कर रहे हैं। सरकार पूरी तरह से अराजक और निरंकुश हो चुकी है। इन्हीं 8 सूत्रीय मांगों को लेकर हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र यादव की अध्यक्षता में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, और उसके बाद महामहिम राज्यपाल को संबोधित एसडीएम महोदय को एक ज्ञापन दिया गया। शुभम जी ये बताएं, महंगाई तो अब कम हो जाएगी ना? जीएसटी का दरें कम हुई हैं। जब ये महंगाई और जीएसटी गब्बर टैक्स जब लागू किया गया था, ये बीजेपी सरकार और मीडिया के लोग जीएसटी के फायदे गिना रहे थे। आज 8-9 महीने बाद घटाए हैं। ये सरकार जब विपक्ष सदन में, जब समाजवादी पार्टी के 37 सांसद जीत के एमपी लोग गए और इस सरकार पर निरंकुश लगाने का काम किया, तब ये सरकार जीएसटी को वापस और कम करने का काम कर रही है। आज लगातार पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से हत्याएं हो रही, खागा में पटेल को कुल्हाड़ियों से काट दिया जाता है, कौशाम्बी में रेप हो जाता है, उन्नाव में पूरा परिवार खत्म हो जाता है, किसानों की 750 हत्या हो जाती है। ये क्या है? ये निरंकुश सरकार है। बीजेपी मतलब आप समझ लीजिए आपराधिक पार्टी। पुलिस कस्टडी में लोगों की हत्याएं हो रही हैं। ये बहुत बड़ा जघन अपराध है। और अपने रायबरेली जिले में ऊंचाहार में आप देखिए, तहसील थाने कौन चला रहा है? जो लोग चला रहे हैं, किसी पीडीए की सुन रहे हैं, किसी दलित की सुन रहे हैं, जिनका एक नाम है लगा हुआ है, उनकी सुन रहे हैं, उनकी कर रहे हैं। तो ये लगातार पूरे प्रदेश में यही स्थिति बनी हुई है। आप समझिए कि विधायक एसडीएम को थप्पड़ मार देता है, बालू से लगा मोरंग होता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही जघन अपराध। और ये सरकार जो है ये बिल्कुल ही निरंकुश हो गई है। ये सरकार सिर्फ एक चीज चाहती है कि मुझे सरकार में बने रहना है, चाहे वोट चोरी करके बने या ईवीएम हैक करके बने। लेकिन ये ऐसा कुछ होगा नहीं। जनता जाग गई है, अपने वोट और अधिकार का मतलब अंतर समझ चुकी है, और बहुत जल्द इनको गद्दी से भगाने वाली है। बिहार भी हम लोग जीत रहे हैं, उत्तर प्रदेश इसके बाद 27 में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।